होता है, जिस कारण ये कहता है कि चल तो जिंदगी भर फॉलो ही करता रहेगा, नीचे चल। अब इसीलिए वो पका हुआ आम क्या हो जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। तो होप आप लोग इतना। वेलकम स्टूडेंट, आइए आज हम लोग समझेंगे कि न्यूटन का गति संबंधी नियम। अगर बात करेंगे न्यूटन का गति संबंधी नियम, तो ये सर्वप्रथम न्यूटन ने गति संबंधी नियम जो नियम दिए थे वो अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक, उस पुस्तक का नाम हुआ करता था प्रिंसिपिया। इसी पुस्तक में सर्वप्रथम ये अपने गति के पुस्तक का प्रसिद्ध ये पुस्तक है जिसे प्रिंसिपिया कहा जाता है। ये प्रकाशित कब हुई, 1687 में, 1687 में। अब ये समझते हैं कि न्यूटन ने गति संबंधी कितने नियम दिए थे। तो बात करेंगे तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, जिसको बात करेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, या गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम। अब यहां बात करेंगे हम लोग कि न्यूटन का प्रथम जो नियम था, अब इसे गैलीलियो का नियम, या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व, इनर्शिया जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अब यहां समझ लेते हैं कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व की अगर बारे में बात करेंगे तो यह एक प्रकार का थेथर है। क्या है? थेथर है। किसी वस्तु का वह विशेष बल जो अपने गति अवस्था का विरोध करे, वो क्या करे? विरोध। जैसे कि एक आदमी को खचड़ा लड़का भी होता है। अगर बात करेंगे उसे सीट पर बैठा रहेगा या कहीं बैठा रहेगा तो उसे कहेंगे कि हटो, तो हटेगा नहीं, टेढ़ियाने लगता है, उसी को जड़त्व कहते हैं। जो लड़का टेढ़िया रहा है वही एक प्रकार का आप पर क्या बन गया? जड़त्व। तो उसी तरह से होता है कि वह किसी वस्तु का वह विशेष गुण जो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करे, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। आप लोग को समझ में आ गया होगा जड़त्व के बारे में। अब यहाँ बात करेंगे, जो जितना मोटा लड़का रहेगा उसे बरियाई से ठेलेंगे तो हटबे नहीं करेगा, वो जितना बड़ा रहेगा उतना ही जड़त्व अधिक रहेगा, मान लेते हैं। तो अभी यहाँ बात करेंगे जो इनर्शिया या जड़त्व है, जड़त्व डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये किसके होता है? मास या द्रव्यमान के। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब ये बात करते हैं कि जड़त्व 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। तो 2 प्रकार का कौन कौन से होता है? तो बात करेंगे, एक होता है रेस्ट ऑफ मोशन, विराम का जड़त्व, एक होता है मोशन ऑफ इनर्शिया या गति का जड़त्व। तो यहाँ पर आप लोग अगर बात करेंगे जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट तब बोलेंगे विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। तो पहले समझ लेते हैं हम लोग विराम का जड़त्व, रेस्ट ऑफ मोशन। अब यहाँ पर बात समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि एक गाड़ी होती है केटीएम। ये क्या कहता है, पहले ये समझ लेते हैं। और ये कहता है कि यदि कोई भी वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना वो चाहती है। जैसे अगर बात करेंगे, मान लीजिए कि आप लोग गाड़ी चलाते हैं, तो अचानक उस पर कोई, मान लीजिए कि लड़का बैठा है, अगर बैठा है, अचानक आप लोग 1 नंबर डालते हैं, एक्सीलेटर पेरते हैं, झटका पर छोड़ देते हैं, तो बैठा हुआ व्यक्ति वो पाछे की ओर झुक जाता है। पाछे की ओर क्या होता है? झुक जाता है। तो देखते हैं कि एक गाड़ी होती है केटीएम। मान लीजिए कि ये गाड़ी कौन है? केटीएम है। ये गाड़ी केटीएम है।
आज देखते हैं कि केटीएम पर बैठने वाला जो होता है वो बहुत क्या होता है, ये साकर से लगा दिया गया है। अब ये बात करते हैं इस पर बैठने वाली जो ये बकलोलिया है, ये अपने ये टावर को माने बाल को ये देखते हैं कि पाछे की ओर एकदम झकझोर बांध लेती है एकदम। ये जो चलाने वाला लड़का होता है ये तो मान लीजिए कि हैंडल पकड़ के ये संतुलित अवस्था में है। अब ये जो लड़की बैठी है तो अचानक अगर छोड़ने पर वो क्या करती है कि पाछे की ओर गिर जाती है, पाछे की ओर गिर जाती है। अब फिर दूसरा एग्जाम्पल की अगर बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यदि कोई गिलास है और गिलास के ऊपर एक पेपर को रख दीजिए और उसी के ऊपर एक सिक्का रख देते हैं, तो अचानक वो सिक्का जो है वो रेस्ट में है। किस अवस्था में है? वो रेस्ट में है। तो अचानक उस पेपर को हमने खींचा तो अब पेपर क्या हो गया, अचानक वो गति मोशन अवस्था में हो गया, जिस कारण से वो रेस्ट सिक्का जो है वो रेस्ट अवस्था में है, जिस कारण से सिक्का जस का तस अपने ही स्थान पर बना रहता है, वो उसी गिलास के अंदर वो गिर जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। थर्ड एग्जाम्पल की यदि हम बात करेंगे तो थर्ड एग्जाम्पल जो होता है, थर्ड एग्जाम्पल यदि कोई भी कांच है, कोई भी कांच या ग्लास, अगर बात करेंगे कोई भी कांच है, अचानक उस पर गोली मारी जाए तो गोली तो मोशन अवस्था में थी और कांच स्थिर अवस्था में था, जिस कारण वो क्या हो जाता है, टूट जाता है, छेद हो जाता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि एक चक्का ले ढेला, स्टोन ले पत्थर, अब उसे तेजी से उस कांच पर मारेंगे तो शीशा छेदे सुराख नहीं बनेगा, वो क्या हो जाए, पूरी तरह से बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो जिस कारण से आप लोग ये समझ गए। अगर फोर्थ नियम की अगर यदि बात करेंगे तो जैसे कि मैल कपड़ा होता है या कंबल होता है या दरिया होता है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे कंबल को इस अवस्था में यदि रखा जाए, कंबल को इस अवस्था में, तो मैल जो होता है इसी तरह एकदम बैठा रहता है। आज दो लड़के को यहाँ पर इस कंबल को हम धरा दें, दो लड़के को इस कंबल को पकड़ा दें और ये कंबल को यदि कहा जाए कि इस लड़के को हिलाओ तो कंबल का आकार इस रूप का हो जाएगा। तो जो ये कंबल था तो मैल जो इस पर बैठा था स्थिर अवस्था में, अचानक ये कंबल को हमने क्या कर दिया, मोशन अवस्था में कर दिया, गति अवस्था में कर दिया। और जैसे मोशन अवस्था में किए तो ये जो कण था, धूल कण, ये जस का तस, ये तो बेचारा एकदम निश्चिंत बैठा था कि हमको कौन हिलाने वाला है। लेकिन जैसे हमने कंबल को हिलाए तो कंबल गति अवस्था में हो गया और ये रेस्ट अवस्था में है, जस का तस वहीं बना रहता है, और जिस कारण ये हिलाने पर धूल कण झड़ जाते हैं। फिर बात करेंगे जो आम होता है, आम देखते हैं कि टहनियों के हिलाने पर आम क्या हो जाता है, पका हुआ आम गिर जाता है। तब देखिए अचानक हमने क्या किया कि अचानक हमने पेड़ के टहनियों को गति अवस्था में कर दिया, वो जो आम हुआ करता था वो रेस्ट अवस्था में, एकदम स्वतंत्र अवस्था में वो लटका हुआ था। जैसे हमने क्या किया कि रेस्ट उसे टहनियों को मोशन अवस्था में किया तो ये बेचारा ये तो स्थिर अवस्था में है, ये तो ये नियम फॉलो कर रहा है किसका, न्यूटन का प्रथम नियम का। ये समझ रहा है कि हम तो न्यूटन का प्रथम नियम है, हम जानते हैं कि यदि कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहेगी। अब ये न्यूटन का प्रथम नियम फॉलो करता है, जिस कारण ये कहता है कि चल तो जिंदगी भर फॉलो ही करता रहेगा, नीचे चल। अब इसीलिए पका हुआ आम क्या हो जाता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। तो होप आप लोग इतना फर्स्ट नियम का इसमें आप लोग समझ गए होंगे। और सेकेंड जो नियम है ये हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अब यह बात करेंगे पहले फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट जो नियम है उसी का एक मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन या मोशन ऑफ इनर्शिया कहिए, गति का जड़त्व या गति का जड़त्व। अब यह बात करेंगे कि यदि कोई भी वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहती है। जैसे चलती हुई ट्रेन से अचानक कोई भी व्यक्ति तुरंत कूदता है तो तुरंत क्या हो जाता है, चोटिल हो जाता है या अंदर की तरफ चला जाता है। तब बात करेंगे इसके नियम के पाछे। अगर बात करेंगे वो जब ट्रेन चल रही थी तो हमारा शरीर भी था, हमारा जो बॉडी भी है वो भी क्या हो गई, गति अवस्था में हो गई। गति अवस्था में अचानक मान लीजिए को ट्रेन के साथ हमने गति अवस्था में हो गया, और जैसे हमने उस ट्रेन से उतरा तो हमने तुरंत मान लीजिए अपने शरीर को रेस्ट दिए, लेकिन रेस्ट में नहीं, क्योंकि वो गति में ही था तो गति में ही रहना चाहेगा, क्योंकि कह रहा है कि गति का जड़त्व कह रहा है
कि यदि कोई भी वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहना चाहती है। तो हमारी शरीर तो गति अवस्था में रहना चाहती है, लेकिन हमने उसको दे दिया रेस्ट। अब ये क्या कहता है कि हम गति अवस्था में चलना चाहिए था, तुरंत रेस्ट में हो गए, जिस कारण एक विशेष प्रकार का बल हमारे ऊपर कार्य करता है। ये विशेष प्रकार जो बल होता है ये तुरंत उस पर लगता है, और लगने के कारण यही कारण है कि हम लोग क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ट्रेन है, ट्रेन अगर खुल गई तो कुछ समय तक उसके साथ दौड़ लीजिए, उसके बाद क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र। मान लीजिए कोई धावक है, दौड़ने वाला, देखते हैं कि अचानक दौड़ते दौड़ते तेजी के साथ आता है, आने के बाद तुरंत क्या हो जाता है कि वो तुरंत रेस्ट अवस्था में हो जाता है, जिस कारण से बेहोशी हालत गिर जाता है। लोग पानी पिलाते हैं, अब बकलोला को 2 थप्पड़ मारो। नो 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 नो। कह दो कि साइंस पढ़ो। पहले उससे कहा जाता है कि यहाँ पर मान लीजिए कि फर्स्ट, मान लीजिए कि रैंक है, कि यहाँ पर डोरी से डोर लगा दिया जाता है कि यहाँ पर कोई अगर लड़का आ जाए तो फर्स्ट में चला जाए। तो देखते हैं कि वहाँ से दौड़ कर आने वाला व्यक्ति और जैसे वहाँ पर पहुँचता है तो कुछ दूरी तक दौड़ लेना चाहिए, ताकि वो धीरे धीरे वो क्या आ जाए, अपने रेस्ट अवस्था में आ जाए। लेकिन वो तुरंत क्या करता है, सोचता है कि हम पहुँच गए, वहीं पर रुक जाता है, नवाब बनने लगता है। तो नवाब बनने से थोड़े ना फर्स्ट आओगे, तुम गिर जाओगे। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक्स।